हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कक्षा 8 विषय विज्ञान का पाठ 16 प्रकाश। लेकिन उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। देखते हैं हम कक्षा 8 विषय विज्ञान की अनुक्रमणिका। देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है पाठ का नाम और पाठ का क्रमांक। फसल उत्पादन एवं प्रबंध, सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। पाठ 4 धातु एवं अधातु। पाठ 5 कोयला और पेट्रोलियम। पाठ 6 दहन एवं ज्वाला। पाठ 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। पाठ 11 बल तथा दाब। पाठ 12 घर्षण। पाठ 13 ध्वनि। पाठ 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव और पाठ 16 प्रकाश। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पाठ 16 प्रकाश के प्रश्नोत्तर। आइए बच्चों, हम देखते हैं पाठ 16 प्रकाश के प्रश्नोत्तर। यहाँ पर दिया हुआ अति लघुत्तरीय प्रश्न नंबर 1, परावर्तन के नियम को लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर हमें विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 200 एवं 201 से मिलेगा। हमें यहाँ प्रश्न में पूछा गया है परावर्तन के नियम को लिखिए। तो देखिए यहाँ पर आयतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आयतन कोण का मान क्या होता है? सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। और आपतन कोण, परावर्तन कोण व अभिलंब तीनों सदैव एक ही तल में होते हैं। यह क्या है? परावर्तन के नियम है। आपतन कोण, परावर्तन कोण व अभिलंब तीनों सदैव एक ही तल में होते। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 1 परावर्तन के नियम यहाँ लिख दिए हैं। आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ने लिखने के लिए किस पद्धति का उपयोग करते हैं? इस पद्धति में कितने पैटर्न होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 209 पर। चाक्षुष विकृत वाले व्यक्ति पढ़ने लिखने में के लिए ब्रेल पद्धति का उपयोग करते हैं। उन्हें कौन सी लिपि कहते हैं? ब्रेल लिपि। इस पद्धति में 63 बिंदुकृत पैटर्न होते हैं। ब्रेल लिपि 63 बिंदुकृत पैटर्न अथवा छाप है। प्रत्येक छाप एक अक्षरों के समुच्चय, सामान्य शब्द अथवा व्याकरणिक चिन्हों को प्रदर्शित करती है। बिंदुओं को ऊर्ध्वाकार पंक्तियों के 2 कक्षों में व्यवस्थित किया गया। प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु होते हैं। तो इस तरह से इनकी ब्रेल लिपि होती है। लुई ब्रेल जो स्वयं एक चाक्षुष विकृत युक्त व्यक्ति थे, उन्होंने ब्रेल लिपि से पढ़ाई की। व्यक्तियों के लिए एक पद्धति विकसित की। उन्होंने क्या किया? पढ़ाई भी की और उनके लिए एक पद्धति भी विकसित की। इस तरह से चाक्षुष विकृत वाले व्यक्ति पढ़ते हैं। पढ़ने लिखने में इस पद्धति ब्रेल लिपि का उपयोग करते हैं। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक क्यों होता है? जो हमारे नेत्र है, नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक क्यों होता है? इस प्रश्न का उत्तर हमें पृष्ठ क्रमांक 207 पर मिलेगा। बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश में पड़ने के कारण नेत्रों पर खिंचाव पड़ता है तथा सिर दर्द होता है, जो बाद में नेत्र रोगों को जन्म देता है। हम यदि बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश में पढ़ते हैं तो क्या होगा? नेत्रों पर खिंचाव पड़ता है तथा सिर दर्द होता है, जो बाद में नेत्र रोग को जन्म देता है। नेत्र के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक है। अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव तथा सरदर्द होता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप का अत्यधिक तीव्र प्रकाश अथवा लेजर टार्च का प्रकाश रेटिना को क्षति पहुंचाता है। इसलिए हमें नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश का उपयोग नहीं करना चाहिए। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 है, प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं? विक्षेपण की घटना को दर्शाने वाला कोई प्राकृतिक उदाहरण लिखिए। देखिए, प्रकाश का विक्षेपण क्या है? प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का जो अपना रंग है, उसे अपने रंगों में विभाजित होने को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक परिघटना है।
यह क्या है, प्रकाश के जो इंद्रधनुष है वह प्रकाश के विक्षेपण दर्शाने वाली यह एक प्राकृतिक घटना है। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिखा। आप भी इसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, रेटिना में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका के प्रकार एवं उनके कार्य लिखे। जो रेटिना है, रेटिना में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका एवं उनके प्रकार को कोशिका के प्रकार एवं उनके कार्य को लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 206 पर। रेटिना में 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। जो रेटिना है उसमें 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिका पाई जाती। शंकु जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते, जो शंकु है वह तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, और शल्काएं जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। जो शल्काएं होती है वह क्या है, मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 5 का उत्तर लिखा। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, मनुष्य में होने वाले दृष्टि दोषों से आप क्या समझते हैं? इन दोषों का निवारण किस प्रकार किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 207 पर। कुछ मनुष्य पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कुछ मनुष्य क्या है, पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते। दूर की वस्तुएं जो है उन्हें वह स्पष्ट नहीं देख पाते। इसके विपरीत कुछ मनुष्य निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाते, परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। इसी को हम मनुष्य में होने वाले दृष्टि दोष कहेंगे। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 6 का उत्तर लिखा। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, विसरित एवं नियमित परावर्तन में कोई 2 अंतर लिखे। क्या विसरित परावर्तन में परावर्तन के नियमों का पालन होता है? इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 202 पर। देखिए, विसरित परावर्तन एवं नियमित परावर्तन में अंतर लिखना। देखिए, विसरित परावर्तन असमान तल से होता है। विसरित परावर्तन क्या है, असमान तल से होता है, जबकि नियमित परावर्तन समान तल से होता है। जो नियमित परावर्तन है वह समान तल से होता है। विसरित परावर्तन में हमारा जो विसरित परावर्तन होता है, परावर्तन में आपतित किरण व परावर्तित किरण का मान भिन्न होता है एवं इसमें बराबर होता है। इन दोनों में समान नियमों का पालन नहीं होता। नियमित या विसरित परावर्तन, जब कभी समांतर किरणें किसी खुरदुरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती, तो ऐसे परावर्तन को हम विसरित परावर्तन कहेंगे। और याद रखिए कि विसरित परावर्तन से भी परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है। प्रकाश का विसरण गत्ते जैसे विशिष्ट विषय परावर्ती पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण होता है। वहीं इसके विपरीत दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखा। बच्चों, आप भी इसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में स्थित होता है। परावर्तन के इस नियम को दर्शाता हुआ एक किरण आरेख खींचिए। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में स्थित होता है। यहाँ देखिए दर्शाया गया है हमने चित्र में। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 200 पर। आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये दर्पण, यहाँ पर देखिए ये दर्पण है, और ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब और आपतित किरण। इस तरह से हमने इस चित्र को दर्शाया गया है। आप भी इसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में बना लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए, इसके विभिन्न भागों के कार्य भी लिखिए। देखिए, यहाँ पर मानव नेत्र बना हुआ है। यहाँ पक्षाम पेशी, यहाँ परितारिका, लेंस, कर्णिका, और ये प्रकाशिक तंत्रिका और ये रेटिना। तो इस तरह से हमने मानव नेत्र का चित्र बनाया हुआ है। आप भी इस चित्र को बना लीजिए और इनके हम देखिए इनके विभिन्न भागों के हम कार्य देखते हैं। यहाँ पर लेंस प्रकाश किरणों को रेटिना पर भेजता है। लेंस क्या है, प्रकाश किरणों को रेटिना पर भेजता है। पक्षामपेशी लेंस को अपने स्थान पर बनाए रखता है। रेटिना वस्तु के चित्र को बनाता व उसका संकेत भेजना।
और तंत्रिका कोशिका रेटिना पर बने व उससे प्राप्त संकेतों को मस्तिष्क तक भेजता है। तो इस तरह से हमने मानव नेत्र का चित्र बनाया और उनके विभिन्न अंगों भागों के कार्य को भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10। कैलाइडोस्कोप निर्माण के विभिन्न बिंदु लिखिए। जो कैलाइडोस्कोप है उसके निर्माण के हमें विभिन्न बिंदु लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 204 पर। कैलाइडोस्कोप बनाने के लिए दर्पण की लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर चौड़ी 3 आयताकार पट्टियां लेकर प्रिज्म की आकृति में जोड़े, फिर गत्ते से बनी बेलनाकार आकृति में लगाए। ट्यूब के एक सिरे को युक्त डिस्क से बंद करें। ट्यूब के दूसरे सिरे पर वृत्ताकार प्लेट लगाएं। इस ट्यूब में कांच की चूड़ियों के टुकड़े रखें, फिर इस सिरे को बंद करें। इस प्रकार कैलाइडोस्कोप तैयार कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कैलाइडोस्कोप के विभिन्न जो बिंदु है उनका बिंदु को लिखा है। कैलाइडोस्कोप बनाने के लिए क्या करना है, हमें एक दर्पण का लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर चौड़ी 3 आयताकार पट्टियां लेकर प्रिज्म की आकृति में जोड़ना है। फिर फिर गत्ते से बनी बेलनाकार आकृति में लगाए। फिर ट्यूब के एक सिरे को छिद्रयुक्त डिस्क से बंद करें। ट्यूब के दूसरे सिरे पर वृत्ताकार प्लेट लगाए। इस ट्यूब में कांच की चूड़ियों के टुकड़े रखें, फिर इस सिरे को बंद करें। इस प्रकार कैलाइडोस्कोप तैयार कर सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 10 में दूसरा पॉइंट देखते हैं। कैलाइडोस्कोप के उपयोग लिखिए। अब हमें क्या करना है, कैलाइडोस्कोप के उपयोग लिखना है। देखिए कैलाइडोस्कोप के उपयोग। कैलाइडोस्कोप का उपयोग नए नए पैटर्न की कल्पना करने के लिए किया जा सकता है। कैलाइडोस्कोप का उपयोग क्या है, नए नए पैटर्न की कल्पना करने के लिए उपयोग किया जाता है। कैलाइडोस्कोप की एक रोचक विशेषता यह है कि आप कभी भी एक पैटर्न दोबारा नहीं देख पाएंगे। जिस पैटर्न को एक बार देख लिया उसे दोबारा नहीं देख पाएंगे। प्राय दीवारों वाले कागजों तथा वस्त्रों के डिजाइन बनाने वाले तथा कलाकार कैलाइडोस्कोप का उपयोग नए नए पैटर्न की कल्पना करने के लिए करते हैं। देखिए कैलाइडोस्कोप जब आप एक छिद्र से झांकते तो आपको ट्यूब के भांति भांति के पैटर्न दिखाई देते हैं। कैलाइडोस्कोप की एक रोचक विशेषता यह है कि आप कभी भी एक पैटर्न दोबारा नहीं देख पाएंगे। प्राय दीवारों वाले कागजों तथा वस्त्रों के डिजाइन बनाने वाले तथा कलाकार कैलाइडोस्कोप का उपयोग नए नए पैटर्न की कल्पना करने के लिए करते हैं। इस तरह से हम कैलाइडोस्कोप का उपयोग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर प्रश्न 10 का उत्तर लिख दिया है। आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। इस तरह से आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान का पाठ है पाठ 16 प्रकाश।